विश्व में है सारा विश्व, राम में है आदि और अंत के आधार श्री राम है। राम मेरे विश्व में है सारा विश्व, राम में है आदि और अंत के आधार श्री राम है। बलिया नगर में चल रहे रामलीला दशहरा मेला में 12 अक्टूबर को रावण वध के उपरांत आज 15 अक्टूबर को प्रादेशिक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित कवि सम्मेलन में कुशीनगर की गीत गजल कवित्री रूबी गुप्ता, लखीमपुर की मुक्तक छंद कवित्री कुमारी कीर्ति श्रीवास्तव, रायबरेली के हास्य कवि जमुना प्रसाद अबोध, मिश्रिक सीतापुर के हास्य व्यंग्य कवि लवकु शुक्ल, लखीमपुर के हास्य व्यंग्य संचालक कवि विशेष शर्मा, लखीमपुर के मुक्तक गजल कवि एहतिसाम सहित बलिया के कवियों ने काव्य पाठ करके दर्शक श्रोताओं की तालियां बटोरी। मेला प्रबंधक राजेश भारतीय ने सभी कवियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का सम्मान किया। कवि होना सौभाग्य, कवि होना सौभाग्य, मेरा सौभाग्य, मेरे सभी साथियों का सौभाग्य, और आप सभी श्रोता जो इतने ध्यान से सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिना किसी भूमिका के मैंने एक गीत लिखा है, वो मैं प्रस्तुत करता हूँ। सर, थोड़ी सी इसकी भूमिका ये है कि ये गांव की स्त्री है और भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। उसका पति रोजगार की तलाश में किसी दूर देश विदेश गया है, ना मोबाइल है, ना कोई दूर संचार की कोई व्यवस्था है जिससे वो अपने पति का हाल चाल पूछ ले। तो जो प्राचीन काल में पुराने जमाने में जो इंडिकेशन मिलते थे उनसे वो अंदाजा लगाती है। वो इस गीत के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करी है, सुनिएगा। वो अपनी ननद को कोट करके कहती है, हस्बैंड का नाम नहीं लेते हैं गांव में, हस्बैंड को ननदी जो उसकी ननद है उसको कोट करके कहती है हस्बैंड के बारे में। क्या कहती है? ननदी के भैया तू बड़ा तड़पावे, ननदी के भैया तू बड़ा तड़पावे, ननदी के भैया तू बड़ा तड़पावे, जाके विदेश में भूल गईला हमके, भूलल तू हर वादा किया रहा जो हमसे, भूलल प्रीतिया तू हो, भूलल प्रीतिया तू, भूलल सब बतिया, ननदी के भैया तू बड़ा तड़पावे, ननदी के भैया तू बड़ा तड़पावे। लड़का जब बाहर गया, उसका हस्बैंड बाहर गया है, गांव की क्या स्थिति होती है? तोरे बिन सूना गांव सूनी डगरिया, सूना है मेरा सिंगार, सूनी मेरी से जिया, तोरे बिना सूना गाँव सूनी डगरिया, सूना है मेरा सिंगार, सूनी मेरी से जिया, सुने सुने दिन रात सारे हो, सुने सुने दिन रात सारे, सूनी मेरी अखियाँ, ननदी के भैया तू बड़ा तड़पावे, ननदी के भैया तू बड़ा तड़पावे। उनके पिता और माता की क्या स्थिति होती है उनकी एब्सेंस में? माँ बाबूजी तोरे बिना गुमसुम रहेला, छोटा देवरा बिल्कुल ही घूमे अकेला, माँ बाबूजी तोरे बिना गुमसुम रहेला, छोटा देवरा बिल्कुल ही घूमे अकेला, सबके संग सब है मगर हो, सबके संग सब है मगर मन मेरा अकेला, ननदी के भैया तू बड़ा तड़पावे। कोई मोबाइल नहीं है, पति के आने की सूचना उसे मिले भी तो कैसे मिले? आ जाए सुबह कागा बोले अंगनवा, जब आंगन में कौवा बोल जाता है तो माना जाता है कि कोई ना कोई आने वाला है। आ जाए सुबह कागा बोले अंगनवा, मैं बैठी सोचूं कब आई है मोरे पियवा, भागी भागी जाऊं मैं हो, भागी भागी जाऊं मैं सुन के कोई हटवा,
ननदी के भैया तू बड़ा तड़पावे, ननदी के भैया तू बड़ा तड़पावे। आवेला जब सावन मुझको ना भाए, मैं रहूं अकेली सब भीगे हर्षाए। कब आई है वो सावन हो, कब आई है वो सावन जो तो के लाए, ननदी के भैया तू बड़ा तड़पावे। ये की अंतिम 4 पंक्तियां हैं। पैसा बहुत तू विदेश में कमैला, पैसा खातिर जाने क्या क्या गवैला। रोटी कपड़ा सब है यहाँ, रोटी कपड़ा सब है यहाँ, संग तेरा ही चाहे, ननदी के भैया तू बड़ा तड़पावे, ननदी के भैया तू बड़ा तड़पावे। आप सबको एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। ये थे आदरणीय नीरज मिश्रा जी, बहुत अच्छी कविता इन्होंने पढ़ी। ये लोकगीत की याद आ गई। अब जब ये लखीमपुर स्टेशन पर उतरे, गेट पर आए, तो हम भी साथ में थे। हमने तो टिकट नहीं लिया था, इन्होंने टिकट नहीं खरीदा। जब ये गेट पर आए, हमने टिकट दिखाया, मैं गेट के बाहर आ गया। लेकिन इन्होंने जब दिखाना नहीं दिखाया तो ये पहुंचे पास में, कहने लगे टिकट टुकट तो है ना, लेकिन हमने कहा तुम फंस जाओगे, चक्कर में ना पड़ो, हम निकल जाएंगे। हमने तो टिकट दिखाया, हम बाहर आ गए। लेकिन ये जैसे गेट पे पहुंचे, टीटी से बोले, कहने लगे साहब जय श्री राम, और जय श्री राम कह के बाहर निकला। हमने समझा भाई बड़ी इसकी कोई पहचान होगी, पहुंच होगी। तो हमने कहा कि लवकुश भाई तुम्हारा क्या जुगाड़ है, तुम तो उससे जय श्री राम बोले और चले। तब इन्होंने भी जवाब दिया मजा लेगा। इसने कहा कि देखो, जय श्री राम कहने से बड़े बड़े लोग जो है तर गए हैं, लोग भवसागर पार कर जाते हैं। ये तो 2 कदम का गेट था, क्या इसको नहीं पार कर पाते हम? बहुत सुंदर, बड़े शानदार कवि है। अभी ये जब आ रहे थे रास्ते में, तो यहाँ पर कुछ झुक कर के कुछ उठाने लगे। तो हमने कहा कि भैया क्या मिला तुमको? तो बड़ी मासूमियत से बोले, कहने लगे यार बड़ा गड़बड़ हो गया। हमने कहा क्या हुआ? कहा पलिया के लोग ऐसे हैं, ऐसा थूकते हैं कि लगता है कि पता ही नहीं चलता है कि थूक है कि 5 रुपए का नोट है। हम उठा रहे थे, वो हमारा हाथ। तालियां बजा दीजिए जोरदार, बहुत बढ़िया। कि झंडी हरी वो दिखाने लगी है, झंडी हरी वो दिखाने लगी है, मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है। झंडी हरी वो दिखाने लगी है, मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है। नंबर दिया जिस हसीना को मैंने, उसकी अम्मा की मिसाल आने लगी है। जोरदार तालियों के साथ लवकुश शुक्ला। बहुत बढ़िया, सुनते हैं आप लोग। थोड़ी सी तालियों की निश्चित रूप से कमी है, एडवांस पेमेंट कर देंगे भाई साहब तो मजा देके जाऊंगा। मैं सीतापुर से आया हूँ। जय पर हाथ खोल के बजाइए भाई साहब, आप कहाँ से श्रोता है? मैंने हमेशा से सुन रखा है कि यह साहित्यिक धरा है, यहाँ का हर एक श्रोता भी कवि होता है। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे श्रोता है आप। अभी नहीं, मैं प्रारंभ करता हूँ भाई साहब। मैं नैमिषारण्य क्षेत्र से हूँ। जो लोग उठ के जाएंगे, मुझको एक वरदान मिला है, जो हमारी कविता के बीच में उठ के जाएंगे वो 4 कदम चलेंगे गिर जाएंगे, बुरे बुरे सपने आएंगे भाई साहब। फिर ठीक करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ताली बजाएगा भाई साहब। मैं ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करता हूँ, यद्यपि मैं भी हिंदी का विद्यार्थी रहा, लेकिन बहुत अधिक ज्ञान की बात नहीं करता हूँ। मैंने एक बार ज्ञान की बात कर दी। एक सज्जन थे, मैंने कहा शराब बहुत है खराब, आओ इसको खत्म करें। उसने जेब से 2 पौवे निकाले, कहा एक तुम खत्म करो, एक हम खत्म करो। तो भाई साहब उस दिन से हमने ज्ञान की बातें करनी छोड़ दी। जो लोग हाथ बांधे बैठे हैं उनसे भी निवेदन है, हमारी भी दुकान चलने दीजिए। मजा आए तो तालियां बजाते रहिए, सूचित करते रहिए। भाई साहब मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा, हिंदी कभी कभी जग जाती है अंदर से। एक बार हिंदी जगी, मेरी साइकिल के अगले पहिए की हवा निकल गई थी। मैं साइकिल लेकर एक मिस्त्री के पास पहुंचा। मैंने कहा हे भद्र पुरुष, मेरी दुचक्र गामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन न्यून हो गया है, अतः अपने वायु
किंचित पवन प्रविष्ट करने की कृपा करें। वाह 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 वाह। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा आदमी तो भले घर के लगते हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती। अरे वाह। तो भाई साहब ज्यादा मैं साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ। बहुत गजब का आप लोग सुन रहे हैं। निश्चित रूप से वो आप लोगों के चेहरे से हंसी गायब है, पीछे कुछ लोग बैठे हैं। निश्चित रूप से हंसना हमारी परंपरा रही है। हम लोग स्वस्थ इसलिए रहते हैं क्योंकि हम बिना बात के भी हंस लिया करते हैं साहब। हमारे गांव में कोई बीमारी नहीं आती। कारण यह है कि हम लोग ठाके मारकर हंसने वाले लोग हैं। ईश्वर ने हंसने की कला यदि किसी को दी है तो वो इंसानों को दी है। यकीन मानिए भाई साहब, कभी आपने किसी गधे को हंसते मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा। अच्छा, मान लो कोई मुस्कुराता हुआ गधा आपको मिल जाए तो भाई साहब समझना वो इंसान बनने के अंतिम पड़ाव पे है। अच्छा, इसके विपरीत यदि कोई हंसने मुस्कुराने वाली बात हो और वो आदमी खामोश बैठा रह जाए तब भी भाई साहब पक्का समझना वो गधा बनने के अंतिम पड़ाव पे है। यहाँ बचती है एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। बचती है, थोड़ी सी तालियों की कमी है निश्चित रूप से। अभी मैं प्रारंभ नहीं हुआ। विशेष भाई हमारे विषय में बहुत बता रहे थे। हमको भाई साहब ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है। एक दिन मैं इनके घर पहुंचा, आदरणीय भाभी जी मिली। इन्होंने कहा यार देखो इनकी इस समय स्थितियां बड़ी खराब चल रही, इनका हाथ देखो, कुछ बताओ। उन्होंने हाथ सम्मुख किया, मैंने उनका हाथ देखा। मैंने कहा भाभी जी इस समय शनिचर देवता बहुत कुपित चल रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कोई उपाय बताओ। मैंने कहा उपाय केवल छोटा सा है, घर में बनने वाली पहली रोटी हमेशा गाय को खिलाया कीजिए और अंतिम रोटी हमेशा किसी कुत्ते को खिलाया कीजिए। उन्होंने कहा वैवाहिक जीवन के 35 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, मैं ये काम तब से कर रही हूँ। घर में बनने वाली पहली रोटी हमेशा मैं खाती हूँ और अंतिम रोटी विशेष शर्मा को ही खिलाती हूँ। अनुभव बोलता है। वो अभी थोड़ी सी कमी है भाई साहब। ये तो वास्तव में आप लोग ये समझ रहे, मैं प्रादेशिक कवि हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ। अब कल की डेट हमारी खाली नहीं थी इसलिए हम आ जाए हैं। ये समझ के नहीं करना सुनना कि नहीं ये प्रादेशिक वाला क्षेत्रीय। भाई साहब हम सीतापुर से आए, मजा देके जाएंगे। जरा तालियां एक बार खोलना। मैं अगली बात बताऊं, भाभी जी तो अच्छी नहीं है, इनका बेटा भाई साहब बड़ा बुद्धिमान। उसको ये पढ़ते लिखते देखते नहीं थे। एक दिन बुलाया, कहा बेटा यहाँ आओ। वो आया। इन्होंने कहा ऐसा है, एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम इंटरमीडिएट में फेल हो गए तो हमको अपना बाप मत कहना। अच्छा। वो चला गया। कुछ दिनों के बाद परीक्षा हुई, रिजल्ट आया। इन्होंने कहा यहाँ आओ, कैसा रहा तुम्हारे परीक्षा का परिणाम? उसने कहा ज्यादा बकर बकर मत करो मिस्टर विशेष शर्मा, बस इतना समझ लो आज से आप बाप कहलाने के लायक नहीं बचे। गजब सुन रहे। थोड़ी सी तालियों की अब भी कमी है, मैं पूरी कर दूंगा। वो राम जी के विषय में अभी आदरणीय बता रहे थे, इंडोनेशिया में रामचरितमानस श्रोति सब होता है। हमारे देश की विडंबना है, हमारे देश की विडंबना ये है, हमने अपने सुविधा के हिसाब से देवताओं को भी विभिन्न जातियों में बांट रखा है। ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ब्राह्मण हो गए, राम जी क्षत्रिय हो गए, कृष्ण जी यदुकुल के यदुवंशी हो गए, शंकर जी के साथ तो कहा कि तुम पहाड़ों पर रहते हो, गांजा भांग इत्यादि का सेवन करते हो, तुम अनुसूचित जनजाति में। वाह। वो भाई साहब ये विडंबना हमारे देश की है, उनको अनुसूचित जनजाति में डाल दिया। अच्छा, समस्या हुई गणेश जी को लेकर के दादा। हमारे यहाँ दो पक्षों में विवाद हो गया। एक मौर्य जी थे, एक कुर्मी बिरादरी के भाई साहब थे। मौर्य जी कहे गणेश जी हमारी बिरादरी के हैं, कुर्मी वाले भाई साहब कहे गणेश जी हमारी बिरादरी के हैं। फैसला आया यमुना दादा के पास, कहा दोनों लोग अपना पक्ष रखो। अच्छा। तो भाई साहब मौर्य जी ने कहा देखिए हमारी बिरादरी के इसलिए हैं कि जब गणेश चतुर्थी होती है, गणेश विसर्जन में हम लोग कहते हैं गणपति बप्पा मौर्य, गणपति बप्पा मौर्य, इसलिए मौर्य बिरादरी के गणेश जी हैं। अच्छा। अच्छा, आनंद तो अब लेना। इन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं मानता हूं, कोई लिखा पढ़ी में प्रमाण हो तो लाओ।
तो मौर्य जी ने कहा देखिए भाई साहब हमारे पास लिखा पढ़ी में कोई प्रमाण नहीं। तो कहा तो नहीं मानेंगे। कुर्मी वाले भाई साहब से कहा तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? उन्होंने कहा हाँ हमारे पास है। घर गए, घर से शादी का निमंत्रण कार्ड उठा लाए। कहा देखो इसमें साफ साफ लिखा है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। साफ लिखा कुरु मे देव अर्थात ये कुर्मियों के देवता है। बहुत शानदार भाई। अब यहाँ पे बजनी चाहिए थी, नहीं बजी। वो तो भाई साहब सब कविता शब्दों का रख रखाव है, शब्दों का खेल होता है कविता। वो हमारे यहाँ के प्रधान जी भाई साहब बहुत होशियार बड़े टैलेंटेड व्यक्ति एक दिन विद्यालय में पहुंच गए। वहाँ विद्यालय में मास्टर साहब से भिड़ गए, बोले यार शिक्षा के लिए इतना पैसा आता है आप अकेले खा जाते हो, हमको काहे नहीं खिलाते हो? तो उन्होंने कहा तुमको काहे खिलाएं? तो कहा विद्यालय में काहे लिखा के रखे हो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान का। तो आप अकेले खा जाते, जरा मजा आ रहा हो तो एक बार ताली बजाओ। हाँ पढ़ो। वो बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। मैं कविता पे आता हूँ। बहुत सारी बातें हुई, अभी प्रेम श्रृंगार की भी बातें होंगी। मैं भाई साहब क्या बताऊं, 30-35 की उम्र के बाद प्यार मोहब्बत करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन सामने से रिस्पांस नहीं मिलता। 4 पंक्तियां कैसा सुनेंगे आप हमें यहाँ से बताना कि कुछ राज मेरी उम्र के यूं खोल गई वो, वादे से अपने आज भी फिर डोल गई वो, और 2 बाल मेरी मूछ के सफेद क्या हुए, एक्सक्यूज मी अंकल जी मुझे बोल गई। युवा लोगों पे बड़ा दारो मदार रहता है साहब। वो अभी कृति जी से मैंने पूछा, मैंने कहा बाल कैसे लग रहे हैं? तो उन्होंने कहा बाल है कहाँ जो पूछ रहे हो कैसे लग रहे हैं। अब मैं एक छंद में कारण बताता हूँ बालों का राज। अल्हड़ अबोध मत वाली मेरी वाली वह दिल की किताब नोच फाड़ के चली गई। अल्हड़ अबोध मत वाली मेरी वाली वह दिल की किताब नोच फाड़ के चली गई। और नागन से काले काले लंबे लंबे बालों वाली प्यार भरे दिल को लताड़ के चली गई। तो 4 माह मेरे साथ खेल खेलने के बाद सामियाना इश्क का उठाड़ के चली गई। और फर्जी थी आदिवासियों के तेल जैसी वह जो बचे खुचे थे वो भी झाड़ के चली। फर्जी थी आदिवासियों के तेल जैसी वह। भाई साहब आपसे अच्छा तो इधर की माताएं सुन रही, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक बार जरा जोरदार बजाओ यार, कविता सुना है। मैं एक छंद और पढ़ता हूँ, प्यार की में क्या स्थितियां होती कि इश्क के फांस में ऐसा फंसाया कि रात को चांद को ताक रहा था। वो मसरूफ किताबों में थी जब चोरी छुपे उन्हें झांक रहा था। तो 12th में टॉप किया उसने, मैं तो इश्क का चूरन फाँक रहा था। आवाज फरारी से वो गुजरी जब खेतों से साड़ में हाँक रहा। बहुत शानदार भाई बाबा, बहुत शानदार छंद है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई, ये बहुत प्यारा छंद है। एक बार फिर से पढ़िए। अभी प्रारंभ में किया, बहुत बढ़िया सुनने। वो पीछे वाले भाई साहब ताली नहीं बजा रहे, इसका हाथ लग जाएगा, निश्चित रूप से समझ लेना। और तुम्हारे लोगों भरोसे तो हम भाई साहब यहाँ पढ़ रहे हैं, 150-200 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं। अब मन से सुन लीजिएगा, मजा आएगा भाई साहब। कि इश्क के फांस में ऐसा फंसाया कि रात को चांद को ताक रहा था। और वो मसरूफ किताबों में थी जब चोरी छुपे उन्हें झांक रहा था। तो 12th में टॉप किया उसने, मैं तो इश्क का चूरन फाँक रहा था। आवाज फरारी से वो गुजरी जब खेतों से साड़ में हाँक रहा। वो बहुत बहुत बढ़िया सुना था भाई साहब। कुछ लोगों ने कहा कि भाजपा की सरकार में क्या हुआ। मैंने कहा भाजपा की सरकार में कुछ विशेष नहीं हुआ, भाजपा की सरकार में कुछ नहीं हुआ, केवल छोटा सा काम तो हुआ भाजपा सरकार में। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा भाजपा सरकार से पूर्व जब एक सरकार थी तो उसके मुखिया कहते हैं बच्चे हैं गलती हो जाया करती। और भाई साहब वो जो आप लोग जब समझ पाना तब तालियां बजाना। वो कहा बच्चे हैं गलती हो जाया करती हैं। भाजपा सरकार में जब बालिकाएं घर से निकलती थी तो उनकी माएं समझाती थी बेटा कैसे जाना है,
कैसे चलना है। भाजपा सरकार में इतना सा काम हुआ कि अब बालिकाओं को उनकी माताएं नहीं, बालकों को उनके पिता समझाते बेटा कैसे जाना, नहीं तो क्या पता कब बुलडोजर की गाज गिर जाए। मतलब छोटा सा परिवर्तन हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मैं परिवर्तन का एक छंद पढ़ता, सुने क्या समझाते हैं पिताजी कि कलिकाल की छोरी है ढीठ बड़ी, जंजाल मां जान को डारियो ना, और नयना मटकावे हंसे मुस्काए, तब उन पे ही हारियो ना। तो करी है भरपूर प्रयास मुला, कुल की मर्यादा बिसारियो ना। और सुनो जोगी की है सरकार, लला मेहरारू परारी निहारी। सुनो जोगी की है सरकार, लला मेहरारू परारी निहारी। बस इतना सा परिवर्तन हुआ। और साहब मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ। एक दृश्य जो आप सबने देखा होगा, मैं छंद में एक दृश्य पढ़ता हूँ, आप सबने देखा होगा। मैंने लिखने का प्रयास किया कि रामू के बियाहे में लड़का जवान सब थोड़ी थोड़ी डार के कूल्हे मटकावला। रामू के बियाहे में लड़का जवान सब थोड़ी थोड़ी डार के कूल्हे मटकावला, आंख चमकावे और पानी पानी गावे, खूब शाहिद कपूर तना जुल्फा झटकावला। तो लड़का जनाब क्या ठासे रहा कच्ची वाली, बंद की लाइट और जूता बरसावेला, और थोड़ी देर बाद जब फिरते उजेर भवा जोन जोन ठोकिन रहा वह चुकवावेला। अब गजब की ताली नहीं आ रही, मुस्कुरा तो रहे हो भाई साहब, सुन तो रहे हो, लेकिन वो निश्चित रूप से हमारा आत्मबल टूट जाता है जब आनंद नहीं, आप मजे से नहीं सुनते। एक मौका और दे रहा हूँ, एक और बढ़िया था हमारे गांव में, बहुत शानदार कर रहे हैं। हमारे गांव में एक और नशा चलता है, भांग का नशा। भांग के नशे की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। तिनोखे काका खाए लीन भांग केरी गोली, 4 ऊपर ते पौवा भर जलेबी चबाएंगे। नोखे काका खाए लीन भांग केरी गोली, 4 ऊपर ते पौवा भर जलेबी चबाएंगे। रात 4 बखत रहा जात रहा डोल डाल, दोनों गोर गांठी लो चाला में समाएंगे। तो दोनों हाथ उल्चा लाग चाला बरसात क्या, और कहा हमरे पर नाग राज आएंगे। और थोड़ी देर बाद जब जूता निकाली खींच लो, कहीं कक्कू अपन नाग मरी पाए। वो भाई साहब वो स्थितियां ये हुई, वो प्रेमिका छोड़ के चली गई। तो भाई साहब आजकल के आशिक वो पहले पुराने जमाने वाले रहे नहीं। मैं युवाओं की जिम्मेदारी पे एक्शन पढ़ता हूँ, वो पुराने जमाने वाले रहे नहीं। तो आज के नौजवान कैसे रहे, मैं एक बताता हूँ। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक माशूका के पास बैठा था आशिक, उसने कहा जाने मन मुझे तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती। मैंने भाई साहब अपनी गाड़ी रोक दी, मैं उसके पास गया, मैंने कहा बेटा एक बार और देखो देखो आगे चौराहे चेकिंग तो नहीं लगी। जब भाई साहब दुनिया दिखाई देती है तो ये भी देख सकते हो। मैं एक छंद और पढ़ता हूँ, आनंद का छंद। आजकल का कैसा प्रेम हो गया। वो एक आशिक अपनी प्रेमिका से कह रहा था कि सोने की चैन, रिस्टवॉच, हैंडबैग, फोन का रिचार्ज, वाईफाई का हिसाब दो। सोने की चैन, रिस्टवॉच, हैंडबैग, फोन का रिचार्ज, वाईफाई का हिसाब दो। आइसक्रीम, पिज्जा व बर्गर के साथ चाट, चाउमीन, रसमलाई का हिसाब दो। छोड़ के तो जाना चाहती हो चली जाओ, किंतु छोड़ने से पूर्व पाई पाई का हिसाब दो। और खर्च करी तेरे वास्ते जो मैंने आज तक मेरी उस गाड़ी सी कमाई का हिसाब दो। बहुत गजब का सुन रहे। अभी विशेष भाई साहब ने हमको बहुत अच्छे से बुलाया, हमारी बड़ी तारीफ की। 1-2 छंद हम इनके लिए भी पढ़ देते हैं। तारीफ के लायक हो। हाँ तो सकले से लग रहा है तारीफ। अच्छा हम तारीफ के लायक हैं। हाँ। इनके यहाँ भाई साहब भौजाई तारीफ के लायक हैं। अच्छा। उनके विषय में 2-4 छंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। और भाई साहब इन छंदों पर अगर हाथ नहीं खुले तो आनंद नहीं आएगा। जरा एक बार हाथ खोलना बताना, एडवांस पेमेंट नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब हमारे यहाँ की गाँव की जो माताएं भौजाइयाँ होती हैं भाई साहब, उनके परिधान क्या सुंदर परिधान होते हैं। कुछ परंपराओं में, नगरीय परंपराओं में, महानगरों की परंपराओं में परिधानों में बड़ा चेंज आया। मैं उन चेंजेस की बात पर पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब। हमारी भाभी कैसी कि देखी चुकी है बसंत 42 चाल में किंतु धमाल अभी तक। और होठ गुलाब की पाखुरी जैसे हैं,
गालों का रंग है लाल अभी तक, तो भौह कमान पे नैनों के बान, कमाल 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 अभी तक। और दादा के चांद पे बाल नहीं, और भौजी है छल्ले उछाल अभी। दादा के चांद और एक छंद और पढ़ता हूँ कि न तो सारी न बिंदी न सेंदूर है, उलझी उलझी सी पहेली है वो, और लटकाए तो थन्ना यूं घूमी रही, लटकाए तो थन्ना यूं घूमी रही, दादी अम्मा की जैसे सहेली है वो। तो बिगड़ी माँ के हुके न ठाड़ी भई, सारे गाँव की फौजी अकेली है वो। और कुछ मांगो तो नाही नहीं करती, बाबा राम रहीम की चेली। अरे गजब कर दिया भाई, वाह। अच्छा भाई साहब बहुत गजब सुन रहे, सुन तो बढ़िया रहे, लेकिन वो हमारे मन की भी तालियां नहीं मिल रही। मैं अभी बहुत बढ़िया गीत पढ़ के गए भाई साहब, मैं एक गीत मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। अरे वाह। वो लोग कहते हैं जो महिलाएं होती हैं वो बड़ी भावुक होती हैं जी, उनमें कोई भावुकता होती। भाई साहब हम पुरुष किसी महिला की भावुकता से कम नहीं होते। मैं प्रमाण देता हूँ, आप यहाँ से बस में बैठकर लखीमपुर जा रहे हो, आपकी सहयात्री कोई महिला हो, कोई बालिका हो, आपको नींद लगे, आपको झपकी आ जाए, आपका सर उसके कंधे पे गिर जाए, भाई साहब मार खाते खाते बचोगे, मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ। बिल्कुल। हम पुरुष भाई साहब कितने बड़े दिल के होते हैं। इस दृश्य को उल्टा कीजिए, आप उसी बस में जा रहे हैं, वही महिला आपकी सहयात्री है, उस महिला के झपकी आ जाए, उसका सर आपके कंधे पे आ जाए, भाई साहब लखीमपुर जाना होगा, कानपुर चले जाओगे, कंधा नहीं हिलाओगे। अरे भैया वाह, क्या क्या गजब सुन रहे हो भाई साहब। बहुत खेला हुआ है। और वो भाई साहब महिलाओं के विषय में वो बहुत कुछ कहा जाता है। मैं गीत पढ़ता हूँ, गीत बहुत बढ़िया गीत है, निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। गीत ये है कि जब गांव में पहली बार कोई बालिका अपने ससुराल से मायके आती है तो उसकी भौजाइयां उसके विषय में कुछ चर्चाएं करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित रूप से ये प्रपंच होता है महिलाओं के बीच में, सब कहीं गांव हो चाहे शहर हो, उसके विषय में कुछ चर्चाएं होती हैं। मैं वहीं से गीत उठाता हूँ, सुनिएगा। बहुत सुंदर गीत, एक बार तालियां बजा दीजिएगा। बहुत सुंदर गीत, हाँ वाह। कि फैशन मचूर है दैया मगरूर, देखो ससुर से परसों आए गई कल। का जवाब नहीं, वाह। फैशन मचूर है दैया मगरूर, देखो ससुर से परसों आए गई कल। ठुमकी चले माथे पर बल पर, ठुमकी चले माथे पर बल पर, जाने कैसे इतना मोटा गई कर लो। मोटा गई कर लो तो खुद पैत रानी घूमे, जुड़िएगा गीत से। खुद पैत रानी घूमे, मस्ती माँ अपनी झूमे, भौजाई काम सम्याटे, चूल्हे पे रोटी जाके। तो चले बनी ठनी के जीजी बुआ सुनी के, चले बनी ठनी के जीजी बुआ सुनी के, कारे कारे रंग पसिहाय गई गालो। अरे तालियां हो जाए, बहुत सिहाय गई। जब तक पीछे वाले ताली ना बजे हैं कल्लो एक तरह से यही है। और रात भर कविता पढ़ी है, यो बता दिए जय को बजाओ। हाँ ये ऐसे कविता सुनी जाती भाई साहब, क्या आप मस्ती में आए। अद्भुत। कि काने माँ फोन लगाए, अच्छा जाने का बतिया में, वो काने माँ फोन लगाए, जाने का बतिया में, वो काने माँ फोन लगाए, जाने का बतिया में, वो चले तो धर
करती हाले लड़कन का ख्वाब दिखावे तो सेल्फी के चक्कर में छाती से रपटी गए सेल्फी के चक्कर में छाती से रपटी गए मुंह भला गिरी और चोटा गई कालो चोटा गई कालो तो कल्लो की आज विदाई कुछ दुखी लगे भौजाई द्वारे पे पप्पा निसुते घर रोवे ताई माई हाय नेक नल्ला जानी चल तो पे मुस्कानी हाय नेक नल्ला जानी चल तो पे मुस्कानी बच्ची दुल्हू के गाड़ी पहुड़ा गई कालो उड़ा गई कालो तो कल्लो के पाँव है भारी दुल्हा नौकर सरकारी बुढ़िया यूं ने हुलुटावे जैसे कि सगी महतारी बाजे घर में बधाई खुश दादा और दाई बाजे घर में बधाई खुश दादा और दाई बच्ची सोने कर झुमका हाय पाए गई कल भाई साहब महिलाओं को मेरा तो इस विषय पे शोध है महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब उसकी पड़ोसन कोई नया गहना ले आती है। मैं इस गीत की प्राण पंक्तियां अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। कविता का काम केवल मनोरंजन करना नहीं, हंसाना नहीं है। कल्लो है क्या और प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। इस पंक्ति पर, इस अंतिम बंद पर आप मुझे अपना आशीर्वाद निश्चित रूप से देंगे। मैं अपना स्थान लूंगा। सुनिएगा कल्लो क्या है, कल्लो क्या है पढ़िएगा। अगर पूरे इस प्रपंच से भी मैंने कुछ अच्छा निकाल लिया हो तो मैं आपका आशीर्वाद लेकर के जाना चाहता हूँ। सुनिएगा कि कल्लो रूपी यहूजू है, कल्लो रूपी यहूजू है, दुल्हा जही का प्रभु है। जो करी हो भजन न भाई तो यही जीवन पर थू है। नया हंसी ठिठोली बात सीधी और भोली, नया हंसी ठिठोली बात सीधी और भोली, प्रभु चरणन मैया समाय गही कर लो, समाय गही कर लो। और आपका यदि आदेश हो, मैंने अपना काम पूरा किया तो मैं जिनके आज दरबार में आया हूँ, रामलीला का मंच है, मैं एक दो छंद राम के लिए भी पढ़ के अपना ये कविताएं मैं नहीं चाहता कि इन कविताओं में आप सब ताली बजाएं अथवा ना बजाएं, ये कविता धर्म होता है। मैं एक दो छंद राम के विषय में पढ़ के हाँ अपना स्थान लेता हूँ। राम से पूर्व अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में दो चार छंद, उसके बाद कि अंजनी के लाल रामदूत ज्ञान के निधान, पाप ताप जग के मिटान हेतु आइए। अंजनी के लाल रामदूत ज्ञान के निधान, पाप ताप जग के मिटान हेतु आइए। और चारों ओर त्राहिमाम है मची तो अभिमान तम का घटान हेतु आइए। तो है कपीश मन के विकारों को जलान हेतु, ज्ञान अग्नि में हमें तपान हेतु आइए। और हमने विलासिता के दौर में भुला दिया जो राम नाम सत्य है बताने हेतु आइए। हमने विलासिता के दौर में भुला दिया जो राम नाम सत्य है बताने हेतु। और राम साहब एक ऐसा नाम जिनका नाम पत्थरों पर लिख देने से पत्थर तैर जाते हैं। सुनिएगा एक स्वागत कि राम वन चले तो जैसे चेतना चली गई थी, प्राण शून्य राज का अभाव देख लीजिए। और धैर्य भक्ति सबरी की देखिए अवश्य, किंतु मेरे राम जी का भी स्वभाव देख लीजिए। तो राम के निमित्त भक्ति देखिए, कबीर की भी गीधराज का भी पुण्य भाव देख लीजिए। राम के चरित्र की विशेषता जो देखनी हो, पत्थरों पे नाम का प्रभाव देख राम के साथ। मैं इन छंदों के लिए तालियों की आवश्यकता नहीं है, आप सुन रहे हैं, दे रहे हैं, मैं अपना सौभाग्य से मानता हूँ। एक दो सवैया छंद सुनेगा। राम क्या है मेरे लिए, राम क्या है, राम क्या है मेरे लिए, राम क्या है। कि राम को पितृ के प्राण लिखूं,
और माता का जीवन सार लिखूंगा। राम को पितृ के प्राण लिखूं और माता का जीवन सार लिखूंगा। और भ्रात का प्रेम जो हो लिखना, दृढ़ अश्रु की धार अपार लिखूंगा। तो त्याग तपस्या सनातन धर्म का भूतल पे मैं प्रचार लिखूंगा। राम के नाम को मोक्ष का साधन सागर में पतवार लिखूंगा। राम के नाम को और बोला एक क्षण कि मारुति नंदन को प्रभु सेवक अक्षय कुमार का अंत लिखूंगा। और सीता को त्याग की मूर्ति लिखूं, प्रभु राम को आदि अनंत लिखूंगा। तो कोई लिखे पुरुषोत्तम किंतु मैं राघव को भगवंत लिखूंगा। और मानस दिव्य कथा तुलसी जी को पावन संतों के संत लिखूंगा। मानस दिव्य कथा तुलसी जी को पावन संतों के संत। और साहब वो एक ने हमारी रामचरितमानस चला दी। मैंने लिखा कि ऐसे ही गंवारों को तो ताड़ना था अखिलेश, अन्यथा ये नष्ट पाई पाई कर डालेंगे। तुमको ही पलिका ये बखरा बनाएंगे, वो खुद को तो सदन कसाई कर डालेंगे। तो कुछ भी विपक्षियों को करना, तुमको तो सदन कसाई कर डालेंगे। 24 में तेरे सपनों का राम नाम सत्य, मानस के दोहे चौपाई कर डालेंगे। और कुछ भी विपक्षियों को करना पड़ेगा नहीं, स्वामी जी ही सपा की सफाई कर डालेंगे। हमारे रामचरितमानस जो हमारी आदर्श है उसको जलाने की बात होती। मैंने एक छंदो लिखा, और भी बहुत सारे धर्म है हमारे धर्म के साथ, मैं सबका आदर करता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भक्ति करो राम की या बुद्ध को झुकाओ शीश, किंतु प्रश्न चिन्ह एक दूसरे पे लगाओ मत। आना चाहता है आए, भागता है भाग जाए, धर्म कहता किसी को द्वार से भगाओ मत। अपने बनाओ लिखो पूजो व्याख्यान करो, मान्यता नहीं तो शास्त्र वेद अपनाओ मत। और पढ़ना न चाहते हो ना पढ़ो कदापि, किंतु आस्था किसी की सरेआम तो जलाओ मत। बहुत शानदार। बहुत बहुत आभार, बहुत मन से सुन लिया, मेरा आना सार्थक हो गया। हार्दिक आभार। दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। साहब बांसुरी में छेद होते हैं, हमारे आपके लिए वो छेद है जिनमें हम जब उंगलियां फेरते हैं तो विभिन्न प्रकार के स्वर निकलते हैं और हमको सम्मोहित करती है वो स्वर। लेकिन वो बांसुरी के घाव हैं, और घाव पर जब कोई छूता है तो कैसा लगता है, दर्द होता है। वो बांसुरी की वेदना सुन लीजिएगा कि दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। और कृष्ण की लीला को है लिखना बहुत आसान, लेकिन कृष्ण की लीला को है लिखना बहुत आसान, लेकिन गोपियों की आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। गोपियों जोरदार तालियों के साथ आदमियां रूपी गुप्ता। बहुत शुक्रिया। मंच का आशीर्वाद चाहूंगी। जहां पे अपनी पंक्तियां खत्म की हैं हमारे पहले कवि ने जी, श्री राम जी के चरणों में 4 पंक्तियां मैं रखूंगी। अरे वाह वाह वाह, वहीं से मैं अपना शानदार पाठ शुरू करूंगी स्वागत। और आप लोगों के मन तक पहुंचना चाहूंगी। तालियों के माध्यम से बताइएगा एक बार तालियां बजा करके आदेश कर दीजिए। मैं कहाँ तक सफल हो रही हूँ। बहुत दूर से चल करके आई हैं, आपका मन मिलेगा तो बहुत कुछ सुना करके आपको जाएंगी। पहले उनकी थकान, उनका मन हल्का कर दीजिएगा तालियां बजा करके, और फिर उनसे काम पार करते हैं। जी आगे जी, बहुत बहुत आभार। मत किसी हाथ में आने हथियार दो, मत किसी हाथ में आने हथियार दो। अच्छा, जो तुम्हें प्यार दे तुम उसे प्यार दो। क्या कहने, वाह। राम ही राम है हर किसी में यहाँ, वाह 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 वाह। राम ही राम है हर किसी में यहाँ। अपने भीतर के रावण को गरमा
अपने मन के भी रावण को मार दो। बहुत शानदार। भीतर के रावण को घर मार दो। और प्रेम के लिए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ एक पुस्तक के माध्यम से, फिर मैं अपनी मूल गिरह पे आऊंगी। जी। प्रेम है वंदना, प्रेम है वो आपका बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब एक मिनट, थोड़ा निवेदन हेलमेट वाले दादा। दीदी एक मिनट, दीदी दादा बैठ जाओ। बहुत मनोहर जो है कालपाठ हो रहा है, आप सुनेंगे, आपको आनंद आएगा। आप हाँ ऐसे मत जाइएगा। आप तो आ गए, आपको प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। हमारे बाबा 15 साल पहले यहाँ कहते गए रहे, आई थे बहने, आज तक नहीं लौटे, लेकिन आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ, और हमारा निवेदन है जब कोई कवि कालपाठ कर रहा हो तो उस मध्य आप कृपा पूर्वक न उठे। कविता का सम्मान रखने के लिए आप उस कवि को सुन लीजिएगा। अगर जब वो कालपाठ के लिए करके जब बैठ जाता है तब उस मध्य अगर आवश्यक कार्य है तो आप प्रस्थान करें, मध्य में न उठे, निवेदन है। हाँ, एक बार तालियां बजा दीजिए, आदरणीय से निवेदन। जी बहुत शुक्रिया। और प्रेम के लिए मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। प्रेम है वंदना, प्रेम है अर्चना, वाह, प्रेम पूजा भी है, वाह वाह वाह, प्रेम एक साधना, अद्भुत। प्रेम हम सब के जीवन का श्रृंगार है, प्रेम खुद के समर्पण की है भावना, प्रेम सब के समर्पण की है भावना। वाह। और आइए आपके साथ जुड़ती हूँ कुछ शेर के माध्यम से। स्वागत जी बहुत शुक्रिया। और ये शेर मैं मंच को समर्पित करती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। हमसे नफरत करे या प्यार करे, हमसे नफरत करे या प्यार करे, है गुजार से कि बेसुमार करे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक बार तालियां हो जाए भाई, वाह, बहुत शानदार। और शेर सुनिएगा। जी। रखनी हो बरकरार जो ये कशिश, वाह 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 वाह। रखनी हो बरकरार जो ये कशिश, बातें हमसे कभी कभार करें, वाह 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 वाह। रखनी हो बहुत शुक्रिया। और अगला शेर। जी स्वागत। पास मंजिल ही वाह वाह वाह। चल के आ जाए, पास मंजिल ही चल के आ जाए, राह कुछ ऐसा इख्तियार करे। वाह 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 वाह। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया। और मंच का आशीर्वाद मिल रहा है जी। आप सभी का भी आशीर्वाद चाहूंगी। मेरी पंक्तियां अगर आपको भा रही हो तो मेरा हौसला बढ़ाइएगा। एक बार तालियां हो जाए भाई, बहुत शानदार। और ये पंक्तियां मैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो तमाम कोशिशें करने के बाद थक जाते हैं, लेकिन उनके लिए मैं एक शेर पेश करती हूँ, सुनिएगा। कोशिशें कामयाब होती हैं, वाह 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 वाह। कोशिशें कामयाब होती हैं, शर्त इतनी है बार बार करें, कोशिश
कामयाब होती हैं, शर्त इतनी है बार बार करें। और मक्के का शेर पेश करती हूँ। बीत जाएगी जिंदगी रूबी, बीत जाएगी जिंदगी रूबी, वक्त यूं ही नहीं बेकार करे, नफरत करे या प्यार करे, है गुजार की बार बार करे। अगर और सुनना है तो ताली बजाइए, वरना मैं अपना एक बार तालियां हो जाए। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, एक और गजल के साथ आपसे जुड़ती हूँ। जी, पेश है मकले का शेर। जी, बंदिशे लाख लगा ले ये जमाने वाले, कमाल कर दिया। वाह, बंदिशे लाख लगा ले ये जमाने वाले, प्यार की खुशबू लुटाएंगे लुटाने वाले, प्यार की खुशबू। अरे इस शेर को फिर से पढ़ दीजिए, बहुत सुंदर, बड़ा प्यारा। शुक्रिया। एक बार तालियां हो जाए भाई। वाह, बहुत शानदार। बंदिशे लाख अरे क्या लिखा है? वाह। लगा ले ये जमाने वाले, बंदिशे लाख लगा ले ये जमाने वाले, प्यार की खुशबू लुटाएंगे लुटाने वाले, बढ़िया। प्यार की खुशबू। और शेर देखिएगा। जी, प्यार के दरिया में डूबा है उसे रब रखे, जी, प्यार की दरिया में डूबा है उसे रब रखे, वाह 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 वाह। कुछ नहीं पाएंगे साहिल पे नहाने वाले, कुछ नहीं पाएंगे साहिल पे नहाने वाले। वाह, और ये शेर पे खास तौर से मैं बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहूंगी। अपने बच्चों की तरह पालते हैं वो इनको, अपने बच्चों की तरह पालते हैं वो इनको, पेड़ काटेंगे नहीं पेड़ लगाने वाले, पेड़ काटेंगे नहीं पेड़ लगाने वाले। और एक शेर विशेष तौर पे सबके लिए, समझ में आए तो आशीर्वाद चाहूंगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल। आग लगते ही हवाओं ने ऐसा रुख बदला, आग लगते ही हवाओं ने ऐसा रुख
उम्र भर रोई मेरे घर को जलाने वाले, उम्र भर रोई मेरे घर को जलाने वाले, बहुत शानदार, बहुत शानदार। साथ रहने की, साथ रहने की भी आदाब निभाया हमने, साथ रहने के भी आदाब निभाया हमने, देर तक साथ चले छोड़ के जाने बढ़िया, वाह 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 वाह। देर तक साथ चले छोड़ के जाने वाले। और मक्ते का शेर पेश करूंगी जी, स्वागत। सब्र की आग में जल जाएगा सब कुछ रूबी, सब्र की आग में जल जाएगा सब कुछ रूबी, वाह 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 वाह। भूल जाते हैं गरीबों को सताने वाले, भूल जाते हैं गरीबों को सताने वाले। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आप लोगों का आशीर्वाद मिले। धन्यवाद। का कवि सम्मेलन और अब तक का संचालन आपको कैसा लगा? एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप बताइए। अच्छा, कितनी भी बढ़िया व्यवस्था कर ली जाए, लेकिन एक समस्या है जो कभी पीछा नहीं छोड़ती है। हाँ। मैं वहीं से 4 पंक्तियां, वो समस्या मंच पर भी है, हाँ, हाँ। हजारों की संख्या में वो समस्या, मैं वहीं से 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। आदरणीय नवीन अग्रवाल जी मेरे समक्ष है, मैं प्रणाम करता हूँ उनको। 4 पंक्तियां सुनिएगा जी। कि इस प्यार के मौसम में हाँ। पत्थरों का क्या करें? अच्छा। इस प्यार के मौसम में सुनना। पत्थरों का क्या करें? हाँ। पिस्टल के जमाने में हाँ। खंजरों का क्या करें? हाँ। पिस्टल के जमाने में खंजरों का क्या करें? मौसम ये बेरहम है, निपट लेंगे इससे हम। मेरे खुदा बता दे मच्छरों का क्या हाय, करें? हाय, 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 वाह 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 मेरे वाह। खुदा बता दे हाँ। मच्छरों का क्या करें? शाबाश, वाह। मेरे खुदा बता दे मच्छरों का क्या करें? बहुत शानदार। अभी बाढ़ से सबसे ज्यादा लखीमपुर जिले में अरे वाह वाह सबसे ज्यादा वाह। कोई क्षेत्र अगर प्रभावित था तो मेरी समझ से बढ़िया पलिया। बढ़िया, बिल्कुल। मैं वहीं से 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, और अगर मैंने आपके मन की बात कह दी हो तो जोरदार तालियों के साथ मुझे बताना कि मैंने कुछ सच कह दिया। सुनेगा जी। कि यहाँ सब गिद्ध हैं, बुलबुल नहीं है। हाँ। यहाँ सब गिद्ध हैं, बुलबुल नहीं है। किसी में शर्म अब बिल्कुल नहीं है, किसी में शर्म अब बिल्कुल नहीं है। नदी है, बाढ़ है, वोटर भी है, लेकिन न जाने क्यों वहाँ पर पुल नहीं है। वाह 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 वाह। न जाने क्यों अद्भुत। वहाँ पर पुल नहीं है। हाँ। बहुत बहुत आभार। न जाने क्यों वहाँ पर पुल नहीं है। जी। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वागत। भाई साहब अभी बात अद्भुत। एक बार तालियां हो जाए भाई, बहुत श्रेष्ठ पंक्तियां, वाह। पिछले कई क्या कह रहे वर्षों थे? से अनिल। भाजपा की सरकार हमारे प्रदेश में भी है और देश में भी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है बेरोजगारी तब से बढ़ी है। अच्छा। लेकिन मैं क्या मानता हूँ, एक शायर अपने तरीके से सोचता है और व्यंग्य एक भाषा होती है, आप समझ सकते हैं। बहुत सालों से कवि सम्मेलन हो रहा है, आपसे बेहतर कोई नहीं इन पंक्तियों को सुन सकता है। सुनेगा स्वागत। कि इस क्या एक दो जलवे नहीं, जलवे मेरे 72 थे। सुनेगा भाई साहब, एक दो जलवे नहीं, जलवे मेरे 72 थे। ये समझ लो मेरे हालात बड़े बेहतर थे, ये समझ लो मेरे हालात बड़े बेहतर थे। यही सरकार को लाई है ये बेरोजगारी, पिछली सरकार में तो खुद ही हम कलेक्टर थे।
पिछली सरकार में तो खुद ही हम कलेक्टर थे, कुछ पुराने दिनों में ले जाने की कोशिश करता हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनेगा। स्वागत है। और इस पे आप सब की तालियां चाहता हूँ कि वो इसको खाद की बोरी का बस्ता याद आता क्या है, कहने, वाह। वो इसको खाद की बोरी का बस्ता याद आता है। हाँ। गुरु जी ने जो मारा था वो मुक्का याद आता है, हाँ। गुरु जी ने जो मारा था वो मुक्का याद आता है। हाँ। वो खो खो खेलते टाइम कमर में बांधती थी जो, हाँ। वो टेरी काट का उसका दुपट्टा वाह, याद वाह, आता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और टेरी काट का उसका दुपट्टा याद आता अरे है। भाई, दुपट्टे को जवाब टेरी नहीं। काट का वाह। उसका दुपट्टा याद आता है। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा स्वागत। कि हमारी आंख में पानी नहीं तूफान बहता है, अच्छा। ये मेरी आंख में पानी नहीं तूफान बहता है, यहाँ गंगा में गंगा जल नहीं ईमान बहता है, यहाँ गंगा में गंगा जल नहीं ईमान बहता है। हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा काट कर देखो, हमारे जिस्म की नस नस में हिंदुस्तान वाह, बहता वाह, है। वाह, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे जिस्म वाह। की नस नस में हिंदुस्तान बहता है। आदरणीय राजेश भारती जी विद्यालय चलाते हैं और छोटे छोटे बच्चे उनके विद्यालयों में पढ़ते हैं। मेरा भी एक छोटा सा बेटा है सर, अपनी तोतली सी जबान में मैडम जो कुछ बोलता है तो मैं क्या सोचता हूँ, उस समय मेरी मन स्थिति क्या होती है जी। मैं वहीं से 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। जितने भी पूरे पंडाल में अगर छोटे बच्चे बैठे मैं उन्हें समर्पित करता हूँ। वो जब तोतली सी जबान में वर्णमाला के अक्षर बोलता तब मैं क्या समझता हूँ, सुनेगा जी, स्वागत। कि वो होगा देश का ही भक्त ये ईमान कहता है, वो होगा देश का ही भक्त ये ईमान कहता है। हाँ। अभी छोटा है लेकिन वो मुझे नादान कहता है, वाह, वाह, अभी वाह। छोटा है लेकिन वो मुझे नादान कहता है। हाँ। और अभी आता नहीं बेटे को मेरे बोलना, लेकिन मैं हाथ से हल पढ़ाता हूँ वो हिंदुस्तान वाह, कहता वाह, है। वाह। मैं हाथ से वाह, हल वाह। पढ़ाता हूँ और हिंदुस्तान कहता है, मैं हाथ से हल पढ़ाता हूँ वो हिंदुस्तान कहता है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। ये 4 पंक्तियां चापलूसी की कह लीजिए, मैं आदरणीय राजेश भारती जी के सम्मान में पढ़ता हूँ। अच्छा है। शुक्ला जी जी। विशेष दादा क्या भाभी के सम्मान में पढ़ रहे थे, मैं आदरणीय भारती जी के सम्मान में पढ़ता हूँ। उनकी सुंदरता स्वागत है। बड़े भाई जैसे, पिता तुल्य हैं, बड़े भाई जैसे मैं पढ़ता हूँ। और आप सब उन्हें कितना प्यार करते हैं, उनके लिए तालियां बजाए, मेरी पंक्ति के लिए तालियां मत बजाए। सुनिएगा कि तुम्हें जो देख लूं तो फिर ये अच्छा वक्त हो जाए, अच्छा है, वाह, वाह। तुम्हें जो देख लूं तो फिर ये अच्छा वक्त हो जाए, और तुम्हारे रूप के आगे ये दुनिया पस्त हो जाए, वाह। तुम्हारे रूप के आगे ये दुनिया पस्त हो जाए। एमएलए के इलेक्शन में अगर भाई मेरे आओ तो फिर देखो यहाँ सबकी जमानत जब्त है, हो है, जाए, वाह, 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 वाह। फिर देखो यहाँ सबकी जमानत जब्त हो जाए। अद्भुत है भाई। आभार। बहुत देखो शानदार। यहाँ सबकी जमानत जब्त हो जाए। अभी राम मंदिर बना, ये रामलीला का मंच है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मेरे विषय के साथ जो भी लोग हों उनकी तालियां मैं सिर्फ मांगता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। जरूर, जरूर। कि कर्ज देखी है कुछ हमने तबीयतें नासाज हैं, अच्छा है। कर्ज देखी है कुछ हमने तबीयतें नासाज हैं, मुंह पे ताला लग गया कुछ लोग बेआवाज हैं, मुंह पे ताला लग गया कुछ लोग बेआवाज हैं। आपकी मस्जिद के आगे सर झुका लेते हैं हम, आपकी मस्जिद के आगे सर झुका लेते हैं हम। मेरा मंदिर बन गया है, आप क्यों नाराज वाह, हैं? वाह, 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 मेरा वाह। मंदिर बन गया है, आप क्यों नाराज हैं? बहुत बहुत आभार। हम गंजर के लोग, हम लखीमपुर के लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग जी। हैं। हम अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। 4 पंक्तियां अपनी मिट्टी के सम्मान में पढ़ता हूँ कि भले नफरत हो पर हम प्यार का मौसम समझते हैं, हाँ, वाह। भले नफरत हो पर हम प्यार का मौसम समझते हैं। यहाँ एक दूसरे का दर्द दुख और गम समझते हैं, यहाँ एक दूसरे का दर्द दुख और गम समझते हैं। कहीं पर चोट लगती है तो मिट्टी बांध लेते हैं, हम अपने देश की मिट्टी को ही मरहम समझते वाह, हैं। वाह, 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 वाह। हम अपने देश की अरे भाई, अमित वाह। मिट्टी को ही मरहम समझते हैं। हम सब सौभाग्यशाली लोग हैं कि बहुत हिंदुस्तान शानदार, जैसे बहुत शानदार। देश में पैदा हुए, यहाँ कुछ भी बोलने की, कुछ भी पढ़ने की आजादी है। वरना अगर उत्तर कोरिया जैसे देश में पैदा हुए होते तो वहाँ अवकाश से ज्यादा बोलने पर जबान काट दी जाती है। बेशक, एक बेशक। बार अपने हिंदुस्तान के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत आभार। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ अपने देश के लिए स्वागत। कि मोहब्बत का जहाँ हर पर सदा संदेश मिलता है, हाँ, हाँ, वाह, वाह। मोहब्बत का जहाँ हर
देश मिलता है, महकता हिंद का हर पल जहां परिवेश मिलता है। खुदा ऐसी जगह हर शख्स को भेजा नहीं करता, बड़े ही खुश नसीबों को ये भारत देश मिलता वाह, है। जिंदाबाद, बड़े बहुत शानदार, वाह। को ये भारत देश मिलता है, ये कौमियत के बहुत बढ़िया, वाह। ये रामलीला का मंच है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ हिंदुओं का मंच है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का मंच है। मैं 4 पंक्तियां अपनी पढ़ता हूँ जी बेशक। कि न कोई चांद तारा चाहता है, न कोई चांद तारा चाहता है, समाना भाईचारा चाहता हाँ, है, हाँ। समाना भाईचारा चाहता है। हाँ। मुसीबत में जो है एक भाई अगर तो ये दूजे का सहारा चाहता है, हाँ, हाँ, वाह, वाह, ये वाह, वाह। दूजे का सहारा चाहता है। तब 4 बहुत बढ़िया। पढ़ता हूँ मैं, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कौमियत कहती मैं और सभी मुसलमान भाई हिंदुओं के सम्मान में पढ़ता हूँ कि जो अंदर से महकता है वही बाहर महकता है, हाँ, वाह, वाह। जो अंदर से महकता है वही बाहर महकता है। हाँ। हमारे घर में पूजा हो तो उसका घर महकता है, वाह। हमारे घर में पूजा हो तो उसका घर महकता है, वो उसके ईद में बनती सिवैयों की वो खुशबू से। मोहब्बत का असर ये है मोहल्ला भर महकता है, मोहब्बत का असर ये है मोहल्ला भर महकता है। एक बार पूरा सदन निवेदन है इन श्रेष्ठ पंक्तियों पर सबके हाथ खुले, एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। और अमित भाई मेरा निवेदन है इन पंक्तियों को फिर से पढ़िएगा। वाह। अब आप ये समझिए ये रामलीला का मंच, ये पलिया का मंच, कम ये कहती कि इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि जहाँ पे इन दोनों कवि सम्मेलनों का संयोजन 2 मुसलमान कर रहे हैं, एक का नाम फारूक सरल, एक का नाम एहतिसाम हुसैन। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वाह। बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां मैं वही फिर से पढ़ता हूँ कि जो अंदर से महकता है वही बाहर महकता है। जी। हमारे घर में पूजा हो तो उसका घर महकता है, हाँ। वो उसके ईद में बनती सिवैयों की वो खुशबू से। हाँ। मोहब्बत का असर ये है मोहल्ला भर में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। हमारी मातृशक्ति की उपस्थिति जी। है, आपके होने से हम सब कवियों को कवियत्रियों को संबल मिलेगा और ये संख्या और अधिक होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं 4 पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूँ। मेरी भी माँ है, अभी डेंगू का भयंकर प्रकोप चला सर, तो मेरी माता जी बीमार हो गई। जी। तो मैंने अपनी माता जी से कहा कि मैंने माँ ईश्वर से प्रार्थना की है कि मुझे डेंगू की बीमारी हो जाए लेकिन कम से कम आप ठीक हो जाओ। लेकिन फिर भी ईश्वर ने मेरी नहीं सुनी, आप लगातार डेंगू से पीड़ित हो रहे हैं। तो मेरी माता जी ने एक जवाब दिया मुझको। जी, स्वागत। उसने कहा कि बेटे मैं जब से बीमार हुई हूँ तब से तुम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन जब से तुम पैदा हुए हो तब से मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे बेटे को सलामत रखना, शानदार, भले वाह। मुझे कोई बीमारी बता क्या बात है, वाह। पंक्तियां पढ़ता हूँ, समस्त मातृशक्ति के चरणों में रखता हूँ, जी। भरपूर तालियां दीजिएगा। स्वागत। कि है कितना प्यार ये हमने कभी आका नहीं होगा, है कितना प्यार ये हमने कभी आका नहीं होगा। अगर दिल है कोई पत्थर तो दिल माँ का नहीं है, होगा, है, अगर दिल है कोई पत्थर तो दिल माँ का नहीं होगा। हाँ। कि तेरे बाल सब खाली ही जाएंगे मेरे दुश्मन, कि जब तक माँ है मेरा बाल भी बाका वाह, नहीं होगा। जिंदाबाद। कि जब तक माँ है मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। 4 पंक्तियां बेटियों के सम्मान में पढ़ता हूँ, उनके चरणों में रखता हूँ, सुनिएगा। कि अमीरी काम आएगी न शेखी काम आएगी, जी। अमीरी काम आएगी न शेखी काम आएगी। खुदा के घर में जाओगे तो नेकी काम आएगी, वाह, 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 खुदा वाह। के घर में जाओगे तो नेकी काम आएगी। अब बुढ़ापे में अगर बेटे कहीं घर से निकाले तो, बुढ़ापे में कहीं बेटे अगर घर से निकाले तो, भले ससुराल में रहती हो बेटी काम आएगी, वाह। भले ससुराल में रहती हो बेटी। अरे भाई, काम वाह, आएगी। वाह, 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 वाह। बहुत बहुत आभार। एक नज़म से जोड़ना चाहता हूँ तो मैं अपनी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत आभार। स्वागत। कि मोहब्बत का जहाँ गरीबी थी मगर उस वक्त में ईमान जिंदा था। पूरी पंक्तियां मेरी पूरी नज्म खामोशी से सुनिएगा, अंतिम पंक्तियों पर मुझे भरपूर तालियों के साथ विदा कीजिएगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सुनिएगा कि गरीबी थी मगर उस वक्त में ईमान जिंदा था, सभी के दिल में अपना देश हिंदुस्तान जिंदा था। मगर कच्चे और छप्पर फूस का टूटी हुई छत थी, मगर उस वक्त आपस में मोहब्बत थी। भले ही एक रोटी थी, सभी मिलजुल के खाते थे। मुसीबत में सभी एक दूसरे का साथ पाते थे, सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे। कोई तकलीफ में होता था उसका ध्यान रखते थे। घरों में सब बुजुर्गों का सदा सम्मान होता था। हर एक घर में बगीचा और एक दालान होता था। कभी गोपाल का कुर्ता मोइनुद्दीन सिलते थे, वो उनको रंग लगाते थे, वो उनसे ईद मिलते थे। जमाना था कि हर एक घर में दही, जमाना था
मोहब्बत से भरा अंबर महकता था, हर एक घर में दही और दूध से पूरा घर महकता था। मक्का बनवाए शहरों में घरों को छोड़ रखा है, कि दौलत के लिए परिवार का दिल तोड़ रखा है, कि दौलत के लिए परिवार का दिल तोड़ रखा है। तरक्की उसने इतनी कि शहर में घर बनाया है, मगर माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आया है। कहते हैं जहाँ माँ बाप मुस्काए, तरक्की ये नहीं माँ बाप से हम दूर हो जाएं। मोहब्बत से चलो मिलके वतन आबाद रखते हैं, ये जिंदाबाद था, है और जिंदाबाद। कुछ काम ऐसे होते हैं जो उठ के जाना ही पड़ता है, जहाँ बैठे हो वहीं पे नहीं निपटाए जा सकते। जब रासायनिक क्रिया जोर मारती है तो उठ के जाना ही पड़ता है। अच्छा, इसमें 5 लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनका पड़ोसी जा रहा है, वो तो सुनना चाहते हैं, लेकिन उनका पड़ोसी उठ के चल दिया। अब पता नहीं वो कहाँ जाए, कैसे, क्या, कोई विश्वास भी तो होना चाहिए। एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छे से ये भाई साहब सुन रहे थे अभी तक। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जहाँ पे बैठे हो वहीं पे वो काम नहीं निपटाया जा सकते, उठ के जाना पड़ता है। एक बार कवि सम्मेलन था, तमाम भीड़ थी, इसी तरह से तमाम लोग बैठे थे। एक भाई साहब पान खा करके बैठे थे, उनके मुंह में पान की पीक भर गई। उन्होंने कहा कि भाई साहब कहाँ थूक दें? कहा थूक दो अपने पड़ोस की जेब की सदरी में। तो कहने अगर जान को बताओ तो मैं जानी कैसे, हम तुम्हारी जेब में 3 बार थूके, एक बार जान पाए। जोरदार तालियां बजा करके भाई एक मन दीजिएगा। अखबार बहुत अच्छा पढ़ करके गए, शायरी हम भी लिखते हैं लेकिन गड़बड़ हो जाता है, कहा तो कोई शायरी सुनाई दे, तो ताली बजाए पर हम सुनाने जा रहे हैं। देखिए, हाँ, पहली लाइन शायरी की है, दूसरी लाइन हम थोड़ा गड़बड़ हो गई। सुनेगा कि हम तो उनकी जुल्फों पे दिल लगाए बैठे थे, हम तो उनकी जुल्फों पे दिल लगाए बैठे थे, पास में जाके देखा तो सरदार जी नहाए बैठे थे। सरदार जी बैठे हैं, एक बार तालियां हो जाए सरदार जी के सम्मान में। हम तो उनकी जुल्फों पे दिल लगाए बैठे थे, पास में जाके देखा तो सरदार जी नहाए बैठे थे। और हम उनकी तिरछी निगाहों पे मर मिटे, हम उनकी तिरछी निगाहों पे मर मिटे, बाद में पता चला वो तो तिरछे देखती है। तो ये शायरी का कमाल है। अमित कैथवार बहुत बढ़िया पढ़ करके गए, सामाजिक चिंतन और वर्तमान विसंगतियों पर बहुत अच्छा लिखते हैं। उनसे हम घंटों तक इसी तरह से शायरी सुन सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी कविताएं आपको, अच्छी शायरी आपको सुनाई। संतान मेरी मणियों की माला हिंदुस्तान मेरी, मणियों की माला हिंदुस्तान, ना पंजाबी ना बंगाली, मानव की संतान मेरी, मणियों की माला हिंदुस्तान, तेरा सबसे निराला हिंदुस्तान, मेरा सबसे निराला हिंदुस्तान। बंद निवेदित है। इस धरती के यमुना तट पर बलदाऊ के भैया, इस धरती के यमुना, समझ में इस धरती के यमुना तट पर बलदाऊ के भैया, जाति धर्म का भेद मिटाकर खेले कृष्ण कन्हैया। इस धरती के यमुना तट पर बलदाऊ के भैया, जाति धर्म का भेद मिटाकर खेले कृष्ण कन्हैया। युगों युगों तक गाएगा था, युगों युगों तक गाएगा था, मीरा और रशिखान मेरी, मणियों की माला हिंदुस्तान मेरा, सबसे निराला हिंदुस्तान मेरा, मणियों की माला हिंदुस्तान। राम मेरे विश्व में है सारा राम, राम मेरे विश्व में है सारा विश्व, राम में है आदि और अंत के आधार श्री राम है। राम मेरे विश्व में है सारा विश्व, राम में है आदि और अंत के आधार श्री राम है। सरल स्वभाव जिनका बृहद प्रभाववान, जानकी के चित्त संसार श्री राम है। सरल स्वभाव वाले बृहद प्रभाव वाले, जानकी के चित्त संसार श्री राम है। सच में है सारा सिंधु रसहीन करने में, सच में है सारा सिंधु रसहीन करने में, हस्त जोड़ गाए मनुहार श्री राम है, हस्त जोड़ गाए मनुहार श्री राम है। अंबिका को राम भी आवेश में भी जान
क्योंकि हमें भरोसा है कि रावण हर साल जिंदा रहता है। और वो कैसे जिंदा रहता है? क्योंकि राम हर किसी के अंदर होते हुए भी नहीं है। अरे वाह 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 वाह। तब मैं कहूंगी कि राम सिर्फ चित्र स्वरूप पूजने योग्य नहीं है, वो ऐसा चरित्र है जो स्वयं में ढालना चाहिए। तो सुनिए क्या कहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत आंतरिक मंथन से अंकन किया जो कभी खुद में ही खुद का सुमित्र एक पाओगे। आंतरिक मंथन से अंकन किया जो कभी खुद में ही खुद का सुमित्र एक पाओगे। स्वयं जगा के स्वयं को स्वयं में ही निज आचरण से पवित्र बन जाओगे। स्वयं जगा के स्वयं को स्वयं में ही निज आचरण से पवित्र बन जाओगे। राम राम गाए भले राम राम गाए भले राम राम आए नहीं। राम जैसा कार्य कर राम थाम जाओगे। राम जैसा कार्य कर राम थाम जाओगे। चित्र में चरित्र यदि ढाल दिया राम का तो राम जैसा खुद में चरित्र एक पाओगे। राम जैसा खुद में चरित्र एक पाओगे। किसी कवि ने कहा है, ये हमारे समाज की आज इस तरीके से दुर्गति हो रही है। किसी कवि ने कहा है, बल्कि कवि ने क्या, मैं कहती हूँ गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। मैं एक सिचुएशन आपके सामने रखती हूँ कि एक बेटी है और उसके माँ बाप के सामने उसके साथ में गलत हरकतें हो रही हैं, बहुत दुष्कर्म किए जा रहे हैं। तब जब कोई ये गीता में लिखा हुआ पढ़ता है कि आत्मा अजर और अमर और अविनाशी है, तब मैं कहती हूँ कि आत्मा अजर अमर अविनाशी नहीं है, आत्मा तिल तिल मरती है। और उस परिस्थिति को अभी तक इस मंच पे किसी ने नहीं गाया है। मैं एक बेटी हूँ, उनकी बात को हमारे देश से मैं पूछने आई हूँ, कुछ पढ़ने आई हूँ और आप सभी का समर्थन चाहती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए। सुनिए, आजादी गाना चाहती हूँ। हम आजाद मनाते हैं, आजाद भारत मनाते हैं, आजादी मनाते हैं भारत की, लेकिन भारत अभी आजाद नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? सुनेगा। आजादी गाना चाहती हूँ, उत्सव भी मनाना चाहती हूँ। कुछ प्रश्न लिए इस मन में मैं उत्तर को पाना चाहती हूँ। आजादी गाना चाहती हूँ। अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुँचे तो आपके आशीष की कामना चाहूंगी। मैं यहाँ पे सबसे छोटी हूँ, लेकिन उस तरीके से आपका आशीर्वाद मुझे मिल नहीं रहा है। एक बार तालियां हो जाए भाई, वाह, बहुत शानदार। सुनिए, आजादी गाना चाहती हूँ, उत्सव भी मनाना चाहती हूँ। कुछ प्रश्न लिए इस पल में मैं उत्तर को पाना चाहती हूँ। आजादी गाना चाहती हूँ। उन तथ्यों पर हम बात किए, हम फालतू के तथ्यों पर बात करते हैं, राम का साक्ष्य मानते हैं जो कि इतना सारे पुराणों में लिखा हुआ है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करते जो करनी चाहिए। तो क्या होगी? उन तथ्यों पर हम ध्यान दिए जिन तथ्यों का कोई अर्थ नहीं। उन चीखों पर भी मौन रहे जो चीखें मन को छीन रही। हम रघुवंशी के वंशज हैं और द्वापर युग में जन्म लिए। हम रघुवंशी के वंशज हैं और द्वापर युग में जन्म लिए। इस मृत्यु लोक में रह करके धरती को स्वर्ग थे बना दिए। इस मृत्यु लोक में रह करके धरती को स्वर्ग थे बना दिए। जो खोजों में अब खोज रहे उनको छंदों में गाते थे। कवि ऐसी कल्पना करते थे, आज हम उन्हें सर्च कर रहे हैं विज्ञान में। रिसर्च, हमेशा आपने सुना होगा रिसर्च आता है विज्ञान में जी। सर्च नहीं आता क्योंकि सर्च पहले हो चुका है, उस पर रिसर्च की जा रही है। तब मैं कहूंगी कि जो खोजों में अब खोज रहे उनको छंदों में गाते थे। हो गणित भले विज्ञान यहाँ सब में हम शीर्ष पे आते थे। जहाँ नारी नारायण जन्मे ऐसा इतिहास हमारा था। जहाँ नारी नारायण जन्मे ऐसा इतिहास हमारा था। एक नारी के अपमान में ही पूरे कुल को संकारा था। जहाँ नारी के सम्मान हेतु महाभारत तक हो जाती थी। जहाँ नारी के सम्मान हेतु भाई सबकी तालियां मिले, बहुत सुंदर आप बात कर रही हैं, सबकी श्रीवास्तव, वाह। जहाँ नारी के सम्मान हेतु महाभारत तक हो जाती थी। जहाँ नारी स्वाभिमान हेतु तक खुद जौहर कर जाती थी। है देश मेरा आजाद मगर, है देश मेरा आजाद मगर पर ये कैसी आजादी है। है देश मेरा आजाद मगर पर ये कैसी आजादी है। सब बोल रहे हैं चीख चीख पर सबने चुप्पी साधी है। सब बोल रहे हैं चीख चीख पर सबने चुप्पी साधी है। और मैं कहूंगी कि हम भूल गए इतिहास सुनहरा वर्तमान को खोज रहे। हम भूल गए इतिहास सुनहरा वर्तमान को खोज रहे। अब क्या करते हैं लोग? अब कोई लड़ता नहीं, कोई महाभारत नहीं करता। जैसे आयोजन किए जाते हैं कवि सम्मेलन में, लोग इकट्ठा होते हैं। अगर मेरा देश इकट्ठा हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी दरिंदगियां रास्तों पर नहीं होंगी और हमारी बेटियों की यह हालत नहीं होगी। तब मैं कहूंगी कि हम भूल गए इतिहास सुनहरा वर्तमान को खोज रहे। रफ्तारों के चौराहे पर बस मौन जला कर शोक करें। हम भूल गए इतिहास सुनहरा वर्तमान को
से बिन नारी नर क्या होते हैं, इतना सब होते देख यहाँ है प्रश्न मेरा सब है प्रथम प्रश्न मेरा सबसे बिन नारी नर क्या होते हैं, है प्रथम प्रश्न मेरा सबसे बिन नारी नर क्या होते हैं। बेटी को कोख में मार पिता माता कैसे सो सकते हैं, बेटी को कोख में मार पिता माता कैसे सो सकते हैं। जिस देश के नाम के नारी के अस्तित्व से ही पहचान रही, जिस देश के नाम के नारी के अस्तित्व से ही पहचान रही, जहाँ कन्या पूजी जाती है ऐसी प्रथाएं चलमान रही, जहाँ कन्या पूजी जाती है ऐसी प्रथाएं चलमान रही। फिर क्यों दहेज के खातिर ही, फिर क्यों दहेज के खातिर ही बेटी को मारा जाता है, ये प्रश्न चीख कर हृदय मेरा कट-कट के अश्रु बहाता है, कट-कट के अश्रु बहाता है। तब मैं कहूंगी कि क्या, अब मैं पूछना चाहती हूँ कि सब लोग जानते हैं ये सब कुछ हो रहा है हमारे देश में, हम फिर भी शांति से बैठे हैं। तब मैं कहूंगी कि क्या नारी अपमान में हम बस यूं ही शोक मनाएंगे, क्या नारी अपमान में हम बस यूं ही शोक मनाएंगे, क्या गिरेंगे इतना नीचे कि फिर कभी नहीं उठ पाएंगे, क्या गिरेंगे इतना नीचे कि फिर कभी नहीं उठ पाएंगे। उठो जाग जाओ भारत, उठो जाग जाओ भारत, अब शस्त्र तुम्हें उठाना है, उठो जाग जाओ भारत, अब शस्त्र तुम्हें उठाना है। अब एक बेटी के अंगों से वस्त्र नहीं हटवाना है, अब एक बेटी के अंगों से वस्त्र नहीं हटवाना है। और मेरी अंतिम पंक्तियां यही है, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ अपने भारत देश से, भारत देश के निवासियों से, सुनेगा। उठो जाग जाओ भारत, शस्त्र तुम्हें उठाना है, अब एक भी लड़की के वस्त्र अंगों से वस्त्र नहीं हटवाना है। जब